नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार उपचुनाव में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जीत गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने कांटे की टक्कर दे दी। जहां नीतीश कुमार की सरकार कई सालों से चली आ रही है, मतलब नीतीश सरकार के गढ़ में जाकर तेजस्वी यादव शेर की तरह दहाड़ दिए। जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहां तेजस्वी यादव ने कमाल करके दिखा दिया। और अब तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और बदलाव अब होकर रहेगा। और इधर राजद ने कहा है कि उपचुनाव में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, अब भी बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, अब भी हमारे पास 74 विधायक हैं। लेकिन इस उपचुनाव में नीतीश सरकार को उनकी औकात बता दी गई कि किस प्रकार से बिहार की जनता अब उनसे नफरत करने लगी है। राजद ने कहा कि हमने उनके गढ़ में जाकर तहलका मचा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लास्ट ओवर तक मैच चला, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और ये बदलाव होकर रहेगा। तेजस्वी यादव बोले, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उनके ही सीट पर हमने बवाल मचा दिया। सेकंड लास्ट बॉल तक मैच चला। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था, हम पहले भी 75 सीट पर थे और अब भी 75 पर हैं। अब भी राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। तो इधर जी मीडिया की तरफ से कहा गया कि जिन विधानसभा सीटों पर आरजेडी का इतिहास कुछ खास नहीं रहा है, वहां भी तेजस्वी ने कांटे की टक्कर दे दी। जनादेश भले ही एनडीए के साथ हो, मगर तेजस्वी ने बता दिया कि अब तैयारी लंबे रेस की है। और इधर आरजेडी नेता जिसान अली लड्डू ने लिखा है कि अकेले एनडीए को घुटने पर लाने वाले तेजस्वी यादव जी को सलाम। हम सब आपके साथ कल भी सीना ठोक के खड़े थे और आज भी छाती तान के खड़े हैं। और इधर आरजेडी नेता ऋषि कुमार ने लिखा है कि बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री तक लगे हुए थे भाई तेजस्वी यादव जी को हराने के लिए। उसके बावजूद भाई तेजस्वी जी अकेले मैदान में डटे रहे और जोरदार मुकाबला हुआ। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और बदलाव तो होकर रहेगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जल्द ही बिहार की जनता नीतीश सरकार को सत्ता से बेदखल भी करेगी। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुशेश्वर स्थान में 1995 में ही आखिरी बार हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़े थे। जब से राष्ट्रीय जनता दल बना, तब से हम लोग कुशेश्वर स्थान में चुनाव लड़े ही नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ और जमीनी मुद्दे के साथ इस बार चुनाव लड़ा। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हर मुद्दे को हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष के नाते रखा। और इधर देखिए, आरजेडी नेता सरिता पासवान ने तो कह दिया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर ही रहेगा। तो इसके रिट्वीट में देखिए, विजय नारायण जी लिखते हैं कि गरीब, शोषित, वंचित जनता के बारे में हर समय सोचने वाले श्री तेजस्वी यादव जी को चुनाव में मिला जनता का जनादेश ये बता रहा है कि आप आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की जनता का हार्दिक आभार। और इधर आरजेडी नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हार जीत परिणाम है, संघर्ष हमारा काम है। शुक्रिया तेजस्वी यादव जी, आपके नेतृत्व में हमने एक शानदार लड़ाई लड़ी। हमने बता दिया कि बिहार में विपक्ष और विकल्प दोनों राजद ही है। साथ ही जदयू की जीत पर तेजस्वी यादव बोले कि जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं। देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि राजद दोनों ही सीटों पर जीत जाएंगे, लेकिन कुशेश्वर स्थान में जदयू ने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। लेकिन बात करें तारापुर में, तो तारापुर में तो लास्ट ओवर तक, अंतिम तक राजद ही आगे रही। नीतीश सरकार को धूल चटाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। अंतिम ओवर में कहने का मतलब एकदम लास्ट समय में जदयू आगे निकल गई और जदयू की जीत हो गई। तो जिस तरह से जहां नीतीश कुमार जी की सरकार पहले से थी, वहां तेजस्वी यादव ने इतना खतरनाक टक्कर दे दिया। इसका मतलब यही होता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता
अब नीतीश सरकार से परेशान हो चुकी है। और यदि बात करें वोटों की, आखिर कितने वोटों से जीत हुई है, तो देखिए कुशेश्वर स्थान में जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के प्रत्याशी को 59,887 वोट मिले और ये 12,698 मतों से जीत हासिल कर लिए, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रत्याशी को 47,192 वोट मिले, कांग्रेस प्रत्याशी को 5,603 और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के प्रत्याशी को 5,623 वोट मिले। तो वहीं बात करें तारापुर की, तो तारापुर में जदयू प्रत्याशी को 75,426 वोट मिले हैं और ये 4,000 से अधिक मतों से जीत हासिल कर लिए। तो वहीं राजद प्रत्याशी को 73,058 वोट मिले, कांग्रेस प्रत्याशी को 3,385 और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के प्रत्याशी को 5,119 वोट मिले हैं। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।